मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा। एक ही तरफ की मूव देखने को मिली और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, कल की आप वीडियो देखिए, आज के मार्केट सेशन को एनालाइज कीजिए। रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 10 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इन्हीं निफ्टी इंडेक्स के 10 जो दिग्गज शेयर हैं जिनके ऊपर मैं ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं और कर रहा हूं, चलिए उसको एक बार देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 207 की क्लोजिंग और जो मेरा टारगेट था 211 का, ऑलमोस्ट 1 रुपये से या 50 पैसे से वो टारगेट अचीव होते होते रह गया था। 211 का टारगेट था मेरा और देखिए 210 का 210 रुपये 50 पैसे का एक लो लगा और हाई लगा और क्लोजिंग आई 207.50। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। शॉर्ट अभी मत सोचिएगा, पहले देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत करने वाली है कि हम ओवरबॉट हो चुके हैं, तो ओवरबॉट में करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। वो करेक्शन कब होती है वो एक सेकंड इशू है, लेकिन अभी तक MACD एक बुलिश क्रॉसओवर बनाए हुए है। तो शॉर्ट अभी नहीं मत सोचिएगा। शॉर्ट सोचना हो तो प्राइस अगर 190 के नीचे जाए तो ही शॉर्ट सोचेंगे। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। मुझको लगता है कि 212 के ऊपर की एक क्लोजिंग हमें मिलने पर हम वहाँ से फर्दर 10 रुपये ऊपर तक की मूव कर सकते हैं 221 तक। जिन्होंने इतने हाइज पर नहीं बाइंग करनी तो बिल्कुल साइड होकर बैठ सकते हैं। 212 के ऊपर की क्लोजिंग एक स्ट्रेंथ क्रिएट करेगी। हाँ, अगर 199 की तरफ हम नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन वो 199 के नीचे की क्लोजिंग के बाद, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, अपसाइड की मूव एक्सपेक्टेड है और मिल सकती है। 212 के क्लोजिंग के ऊपर मिलेगी। इस बीच में 199 और 211 के बीच में कोई बाइंग मत लीजिएगा, हम हाई साइड पर हैं। क्रॉस करने पर, क्लोजिंग मिलने पर बाइंग करेंगे। आईटीसी आईटीसी में मेरी अपनी पोजीशन है, लेकिन आज फिर इसने नीचे की तरफ की क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन इस स्टॉक ने बहुत परेशान कर दिया मेरे हिसाब से। मेरी तो खैर 167.50 की बाइंग है, लेकिन स्ट्रेंथ अभी स्टॉक में बची हुई है, तो अभी शॉर्ट मत कीजिएगा। हाँ, डिप पे आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक 168 ब्रेक करेगा तो ही फिर से वीक होगा, लेकिन अभी 173 के आसपास की क्लोजिंग है, अभी हम शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हाँ, 170 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में जरूर बैठ सकते हैं, तो बाइंग की तरफ ही सोचिएगा, शॉर्ट मत करिएगा। हिंडाल्को हिंडाल्को ने देखिए मेरा 195 का टारगेट अचीव कर दिया। मैंने क्या कहा था कल के दिन में। और अब यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं कि अब यहाँ से स्टॉक ये किस तरफ मूव करेगा। तो चलिए एक बार ज़रा उसको भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ से करेक्शन दिखानी शुरू करी थी और जो जो हाई है मैं उसको ही मेंशन कर देता हूँ, 203। हिंडाल्को 203 तक की एक मूव दिखा सकता है। क्लोजिंग 195 के ऊपर आई है और यही मेरा एक टारगेट भी था और एक रेजिस्टेंस भी है। कल अगर हम इसके ऊपर ओपन होकर मूव करना शुरू कर देते हैं तो 203 के टारगेट आप बहुत स्पीड से देखेंगे। तो शॉर्ट मत सोचिएगा, स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, तो गलती मत कीजिएगा, बाइंग में ही रहिए। जिसने नहीं करनी बाइंग इतने हाई लेवल्स पे, वो साइडवेज होकर बैठ सकता है। बुलिश क्रॉस ओवर है और RSI में भी गुंजाइश बची हुई है ऊपर जाने की, तो बाइंग ही बनती है। डॉक्टर रेड्डी ने, देखिए मैंने कहा था कि IT सेक्टर और फार्मा से IT पैसा FIIs बाहर निकाल रही हैं, और उसका मेन रीज़न भी क्या था, क्योंकि इन्होंने 4 to 5 टाइम्स परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। तो फार्मा से पैसा बाहर विड्रॉ होके अब फाइनेंशियल सेक्टर और मिड कैप में जा रहा है। तो नेचुरली बात, अभी इसमें कभी आप डिप और देख सकते हैं। अगर ये देखिए कल आज की पिछले 3 दिन की क्लोजिंग नए लोज दिखा रही है, और आज हम 4874 तक गिरे। 4840 का मेरा टारगेट भी है। अगर 4840 के नीचे हम अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 100 पॉइंट्स बहुत स्पीड से खो सकते हैं। तो 4930 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कल हम वीक खुलते हैं तो आप शॉर्ट करिए। पहला टारगेट 4840 को होगा। बाइंग 5020 से पहले नहीं सोचना। सिप्ला सिप्ला ने भी देखे कैसे एक
इतनी बड़ी करेक्शन दिखाई है और लोअर साइड पे क्लोजिंग, और एक ही दिन में आप देखिए 755 का लो और हाई 803 का 50 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिला। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कल फिर से, जहां हमने क्लोजिंग दिखाई है 767 के आसपास, अगर प्राइस इसके नीचे खुलता है तो आप 775 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। 763 और 752 का टारगेट होगा। 752 ब्रेक होता है तो 728 तक हम नीचे जा सकते हैं। बाइंग बिल्कुल मत सोचिए, शॉर्ट में ही बने रहिएगा। अब बात करते हैं, भारतीय इंफ्राटेल वीक स्टॉक है, क्लोजिंग वीक वीक साइड पर ही चल रही है लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है 181 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे ओपन होता है तो आप देखिए 10 से 15 मिनट शॉर्ट कीजिए। 172 का टारगेट होगा। बाइंग सोचिएगा 187 के ऊपर जाके। भारतीय एयरटेल ने आज एक मूव दिखाई और बिल्कुल बाइंग में ही रहना। अच्छी क्लोजिंग आई है। 453 का स्टॉप लॉस लेके आप 497 के स्टॉक टारगेट के लिए आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 453 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उस केस में अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। 497 का टारगेट मुझे दिखता है, यहाँ तक एक बार अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती अभी मत कीजिएगा। अप ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो देखिए अभी तक अप मूव बनी हुई है। एमएसीडी क्रॉसओवर बुलिश साइड पे ही है। बजाज फाइनेंस ने देखिए, जो मेरे रिसेंटली टारगेट थे, मैं एक बार दिखाता हूं आपको, वो उसने अचीव किए थे 3607। उसके बाद मैंने कहा था कि मेरी ये एक अप ट्रेंड वाली लाइन थी। मैंने कहा था कि अगले 4 या 5 7 दिन में हम इस तरफ मूव कर सकते हैं। तो देखिए 4150 का मेरा टारगेट है। 387075 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है, यानी यहाँ से भी अभी तकरीबन पौने 300 पॉइंट की एक मूव बन सकती है। तो बाइंग में ही रहिएगा, अग्रेसिव बाइंग में बैठ सकते हैं आप। और देखिए एमएसीडी का बुलिश क्रॉसओवर, अच्छा बड़ा बुलिश क्रॉसओवर है, और आरएसआई भी हम कह सकते हैं कि अब ओवर बॉट होती दिख रही है। तो कॉन्शियस होकर विद हैजिंग ही बाइंग साइड पे रहना। कब पलट जाए कोई स्टॉक कह नहीं सकते, क्योंकि आरएसआई जब ओवर बॉट हो जाती है तो एक करेक्शन मांगती है। वो करेक्शन जब शुरू होगा तब होगा, तब हम शॉर्ट साइड पे भी अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बाइंग पर ही ध्यान रखिए। अरविंदो फार्मा, जैसा कि इसमें एक उल्टा दिखा है, आप देखिए इसमें एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है। बाकी फार्मा सेक्टर में करेक्शन देखी जा रही है और इसमें एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है। तो बुलिश हैमर क्रिएट होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप 783 के स्टॉप लॉस के साथ कल अगर ओपन ऊपर होते हैं, 792 पे क्लोज हुए हैं, उसके ऊपर ओपन होते हैं और 10 से 15 मिनट अगर ऊपर ही बने रहते हैं तो 783 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करिए। हम 810 820 810 820 के टारगेट देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, हो सकता है मूव शुरू हो जाए। अंबुजा अंबुजा ने देखिए, अंबुजा ने अब शुरुआत की है। मैंने कहा था कि मैं 450 से वेट कर रहा था, सॉरी 250 से वेट कर रहा था। 250 के प्राइस की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल था मेरा, और एक बार तो मेरे ये काफ़ी अगेंस्ट हुआ, लेकिन अब ये फेवर में आता दिख रहा है मुझे। 230 के टारगेट्स इसके अंदर एक बार दिख रहे हैं। हो सकता है कि हम कल या परसों एक बड़ी मूव नीचे की तरफ दिखा दें, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में अब इसने करेक्शन दिखाना शुरू किया है। और आरएसआई नो डाउट ओवर बॉट थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं 20-25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एमएसीडी हमें बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो बिल्कुल शॉर्ट में ही बने रह सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू होगा, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 254 का। नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करिए। मेरे हिसाब से जो टारगेट बनता है 235 का बनता है। मैं मेंशन कर देता हूँ, कम से कम 235 तक तो हमें यहाँ से हमारा, फिर हाँ 238 तो बनता है। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिनके ऊपर मैं रोज़ आपको कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कीजिए, और आप देखेंगे कि जो मैंने टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो रेजिस्टेंस मैंने बोली है, स्टॉक का प्राइस इन दोनों प्राइसेस के आसपास जाके अटकेगा भी,
और उसको वहाँ से निकलने में तकलीफ भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आप तक डिलीवर हो जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।